पिछले एपिसोड में तुम सबने देखा मैंने नॉर्मली अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैंने वुड निकाली एंड ग्राइंडिंग करके मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाया एंड देन मैंने एक विलेज फाइंड किया। विलेज में इंटर करते ही मुझे पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा विलेज नहीं बल्कि ये एक कर्स्ड विलेज था। जब मैंने विलेज में आगे देखा तो मुझे वहाँ पर एक एक्टिवेटेड पोर्टल दिखा एंड वो कोई ऐसा वैसा पोर्टल नहीं बल्कि वो भी एक कर्स्ड पोर्टल था। एंड देन मुझे यहाँ की पास्ट स्टोरी के बारे में पता चलता है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है लास्ट एपिसोड का, आप लोग जाके जरूर से देख लेना। और फिर जैसे ही मैं वहाँ का कर्स मिटाने के लिए उस पोर्टल से जाता हूँ उसके बाद आगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पोर्टल से आ चुके हैं और सीरियसली ये एक ट्रैवल पोर्टल है ना कि नेदर पोर्टल। में नेदर में गया ही नहीं। और एक सेकेंड गाइस, ऊपर गाइस यहाँ पर एक विदर है भाई। बॉस यानी कि विदर की बात चल रही थी यहाँ पर। उस बुक में जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक यही वो बॉस है जिसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है गाइस। और मैं यहाँ से इस पोर्टल में जा भी नहीं पा रहा हूँ भाई। और भाई इसने मुझे ये फालतू का इफेक्ट दे दिया भाई। ये इफेक्ट बहुत बेकार है। भागो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर। एंड गाइस विदर ड्रॉप क्या करता है भाई? विदर यहाँ पर नेदर स्टार ड्रॉप करता है बट नेदर स्टार के लिए मुझे यहाँ पर विदर को डिफीट करना होगा और आयरन के आर्मर में विदर को डिफीट करना इम्पॉसिबल है गाइस। और गाइस अभी तो मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ से भाग सकता हूँ क्योंकि गाइस मेरा पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है। गाइस अभी विदर का ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो मैं यहाँ से फायदा उठाने वाला हूँ और इसे बो एंड एरो की मदद से मारने वाला हूँ। बट मेरा निशाना लग ही नहीं रहा है भाई। लग जा भाई लग जा। अबे एक भी नहीं लग रहा है। कितने कच्चे निशान है भाई मेरे यार, एक भी नहीं लग रहा है। और विदर यहीं आ गया। अब मार भाई उसको। अब तो भागना ही होगा यहाँ पर। विदर आजा आजा आजा। नहीं एक भी नहीं लग रहा है भाई। भागो भाई अब यहाँ से, और कुछ नहीं कर सकते। और भाई एक बम तो मेरे पैर के नीचे ही फाड़ा भाई उसने। भाग भाई यहाँ से, जल्दी भाग भाई। ये क्या चल रहा है भाई इस वर्ल्ड के अंदर? पोर्टल से आ रहा हूँ तो भाई नेदर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ओवर ही वर्ल्ड में आ रहा हूँ जहाँ पर विदर है भाई। भाई कैसे हरा सकते हैं इस विदर को भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड बो एंड एरो का एक भी शॉट अभी तक तो इसे लगा नहीं है। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज करने वाला हूँ भाई। बो एंड एरो से तो मैं मार नहीं सकता तो मैं यहाँ पर टावर अप करके इसे मारने वाला हूँ। अब गाइस मुझे ना यहाँ पर टावर अप करना ही पड़ेगा और इसको ना मैं अपनी तलवार से मारने वाला हूँ भाई। आ जा भाई विदर, अब तो तू आ ही जा भाई। ऊपर आके दिखा, जल्दी आ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। गाइस मैंने यहाँ पर टावर अप कर दिया है और मुझे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा इस विदर के लिए। बस ये विदर मुझे यहाँ से गिरा ना दे, बाकी तो सब ठीक है भाई। आजा विदर, यहाँ पर मैं अपनी तलवार का खेल दिखाने वाला हूँ। बट नहीं 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 गाइस गाइस गाइस, यहाँ पर क्या क्लच किया है मैंने। अगर ये क्लच नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पर मर चुका होता। और भाई ये फालतू का इफेक्ट अभी भी मेरे ऊपर है। और भाई यार क्या मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, कितनी घटिया स्ट्रेटेजी थी भाई। विदर ने मुझे वहां से गिरा दिया और मैं मरते मरते बच चुका हूँ। बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब गाइस कुछ रास्ता नहीं है भाई। ये कैसे बम फाड़े जा रहा है भाई ये विदर। अब गाइस कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ पर इस विदर की कुछ निशानी यानी कि नेदर स्टार वो मैं कैसे निकालूं भाई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब गाइस यार यहाँ पर मुझे विदर के साथ बहुत खतरनाक लेवल की फाइटें करनी पड़ेगी। क्या पता ये मेरा आखिरी एपिसोड हो। बट गाइस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। बहुत देर से बस मैं यहाँ पर घूमे ही जा रहा हूँ भाई। तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि बस मैं घूमे जा रहा हूँ। बट गाइस विदर को हराना इम्पॉसिबल है। एंड अब मैं एक ही चीज करने वाला हूँ भाई। अब मुझे ये फालतू की फाइट वगैरह नहीं करनी। मैं तो जा रहा हूँ भाई अंडरग्राउंड। भाई मैं तो छुपने जा रहा हूँ, मुझे नहीं कुछ लड़ना भाई विदर से भाई। अंडरग्राउंड चलते भाई, अब जो होगा भाई देखा जाएगा। वेल गाइस तो मैं यहाँ पर बहुत देर से बैठा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज नोटिस की है कि मेरे पास इन्वेंट्री पे एक विदर रोज है और ये भी तो विदर ने ही ड्रॉप किया है। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर ना विदर के जाने का इंतजार करता हूँ मैं। गाइज अभी यहाँ पर विदर जा चुका है और मेरे पास ये विदर रोज आया है। मेरे दिमाग से कैसे निकल गया भाई कि विदर यहाँ पर विदर रोज भी तो ड्रॉप करता है। गाइज मैं ना जैसे ही आया और मैंने विदर देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि विदर यहाँ पर नेदर स्टार ड्रॉप करेगा और वही मुझे चाहिए भाई, जैसा कि बुक में लिखा हुआ था। बट गाइज यहाँ पर विदर रोज भी तो ड्रॉप करता है और इस पर से मेरा ध्यान बिल्कुल हट चुका था कि यहाँ पर विदर क्या क्या ड्रॉप करता है। अब गाइज हो सकता है कि ये मेरी थ्योरी हो बट इससे गाइज हमारे विलेज का कर्स मिट सकता है। अब मुझे तो नहीं पता बट ये सब मुझे उस पोर्टल से जाने के बाद ही पता चलेगा। और अब चलते इस पोर्टल में। और गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैं इस पोर्टल में जा ही नहीं पा रहा था भाई और अब मैं जा पा रहा हूँ।
कितनी अजीब बात है भाई, ये इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी होते रहता है। एंड गाइज अब मैं इस फ्लावर को लेकर अपने ओवरवर्ल्ड में जाने वाला हूँ। मतलब ये भी ओवरवर्ल्ड ही है, लेकिन ये कुछ कोऑर्डिनेट आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ट्रैवल किया हूँ और अब चलते गाइज इस पोर्टल से और देखते क्या मैं सच में। गाइज यार ये मैं हैरान हो जाता हूँ भाई देख के, जब भी मैं इस पोर्टल से जाता हूँ भाई नेदर आता ही नहीं है भाई। ये कितनी अजीब बात है भाई इस वर्ल्ड के अंदर। और गाइज मैं यहाँ पर विदर रोज लेकर आ चुका हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ का कर्ज नहीं मिटा है। सारे विलेजर्स एक ही जगह पे खड़े हुए हैं और ये काले कलर के ब्लॉक्स भी यहीं लगे हुए हैं। यार ये कितने अजीब लग रहे हैं ये ब्लॉक्स। गाइज विदर रोज भी तो विदर ने ड्रॉप किया है, मैंने थोड़ा ना ड्रॉप किया है। गाइज देखता हूँ मैं ये वाला बंदा, ये भी एक ही जगह पे खड़ा है। गाइज अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। गाइज मैं ये जो विदर रोज लेकर आया हूँ ये अभी तक मेरी इन्वेंट्री में है, ना कि मैंने अभी तक इस विलेज में लगाया है। हो सकता है कि मैं जैसे ही इस विदर रोज को इस विलेज के अंदर प्लांट करूं तो हो सकता है कि यहाँ का कर्ज मिट जाए। मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। आप लोग बस लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 2 एंड 3 और 1 सेकेंड गाइज, ये क्या हुआ? एकदम से मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और गाइज यहाँ का कर्ज मिट चुका है। ओ भाई गाइज सीरियसली यहाँ का कर्ज मिट चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा गाइज। मैंने यहाँ पर इस विलेज को कर्ज फ्री विलेज बना दिया है। देख सकते हो गाइज यहाँ के सारे विलेजर्स चल पा रहे हैं और यहाँ के सारे काले ब्लॉक्स भी चले गए। और इसी के साथ गाइज हमारा मिशन कंप्लीट होता हुआ और मैंने इस विलेज को कर्ज फ्री विलेज बना दिया है। और गाइज यार ये एपिसोड सबसे बेस्ट एपिसोड होगा इस सीरीज का। गाइज बहुत मजा आ रहा है। और ये फूल यहाँ पर इसको तोड़ के देखता हूँ और गाइज यहाँ पर कर्ज अभी भी फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मेरे सोल्जर भाई आजा भाई आजा। ये क्यों नहीं हिल पा रहा भाई? इसके साथ क्या हुआ? मैं एक बार चेक करके आता हूँ गाइस कि इसके साथ हुआ क्या आखिरकार। गाइस यार एक चीज खत्म होती नहीं है कि दूसरी चीज सामने से आ जाती है। गाइस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार इस बंदे के साथ हुआ क्या है। सबसे पहले तो गाइस ये बंदा इस वर्ल्ड का सेवियर है। गाइस जिन बंदों ने इस विलेज के ऊपर कर्ज लगाया था ये सोल्जर उन बंदों के खिलाफ जाकर काम कर रहा था, इसलिए गाइस इस सोल्जर को 2 कर्ज लगाए हुए थे। पहला कर्ज इसका ये था कि ये यहाँ पर बात नहीं कर सकता और दूसरा कर्ज ये था कि ये यहाँ पर हिल नहीं सकता। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पर ये जो रोज लगाया इसके बाद से गाइस इसका एक कर्ज मिट चुका है और अब ये बंदा मुझसे बातें कर सकता है क्योंकि मैंने इसका एक कर्ज फ्री कर दिया है। लेकिन गाइस इसने मुझे कहा कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, तूने यहाँ का कर्ज तो मिटा दिया है लेकिन अभी भी ये वर्ल्ड सेफ नहीं है। गाइस अभी इस बंदे ने मुझे एक कोऑर्डिनेट दिए है जहाँ पर इसका सीक्रेट बेस है और इस बंदे ने मुझे कहा है कि ये तेरा आयरन का आर्मर कुछ काम का नहीं है, तो तू एक काम कर मेरे सीक्रेट बेस पे जा और मेरा सामान ले और उससे तू इस वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश कर। क्योंकि गाइस ये बंदा तो अब यहाँ से हिल नहीं सकता, तो ये बंदा इस वर्ल्ड को सेव नहीं कर पाएगा। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किससे सेव करना है। तो इस बंदे ने मुझे बताया कि इसे भी नहीं पता कि आखिरकार मुझे सेव क्या करना है। बट गाइस ये वही पता लगा रहा था और ये बंदा एक जगह पर स्टक हो चुका है और इसने मुझे कहा है कि अब ये बंदा तो हिल नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड को सेव करना होगा। और अब मैं गाइस इसके सीक्रेट बेस पे जाने वाला हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ सीधा ही आप लोगों को इसके सीक्रेट बेस पे मिलता हूँ। वेल गाइस तो अभी हम लोग उस कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं जहाँ पर इस बंदे का सीक्रेट बेस है और कोऑर्डिनेट है 2000। गाइस ये रहा नीचे। नीचे गाइस मुझे यहाँ पर छेद दिख चुका है और इसका सीक्रेट बेस अंडर वाटर है भाई। थोड़ी सी सांस ले लूं मैं, वरना नीचे जाके पता चलेगी मर ही जाऊं भाई। हाँ भी गाइस मैंने सांस ले लिए और अब चलते सीधे इसके सीक्रेट बेस पे। मुझे तो गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही भाई, इसका सीक्रेट बेस कैसा होगा यार। और यहाँ पर तो साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैं फालतू ही ऊपर गया सांस लेने। और गाइस इसका सीक्रेट बेस कितना बढ़िया है भाई, इसका डिजाइन मुझे अच्छा लगा यार। आयरन के ब्लॉक्स लगा रखे हैं और ऊपर का डिजाइन भी बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बेड वगैरह भी रखे हुए हैं, कितना बढ़िया सीक्रेट बेस है। और यहाँ पर एक डायमंड का है और एक आयरन का आर्मर है, तो मैं तो ऑब्वियसली डायमंड का आर्मर ही लेने वाला हूँ। आयरन का तो मेरे पास पहले से ही है, वो भी गाइस इंचांटेड आर्मर है भाई, कितना बढ़िया यार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बूट्स को ऊपर कर देता हूँ गाइस। मैं काम करता हूँ ये पूरा आर्मर पहन लेता हूँ सबसे पहले तो। गाइस डायमंड आर्मर तो मैंने पहन लिया है और अब इस चेस्ट को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। और भाई इसके अंदर तो भाई डायमंड की तलवार है, डायमंड की एक्स है और डायमंड की पिकेक्स भी है भाई, कितना मस्त सामान है। गोल्डन एप्पल है, गोल्डन कैरेट्स रखी हुई है भाई, क्या मस्त सामान रखे हुए। सबसे पहले आयरन का आर्मर मैं अपना ऊपर रख देता हूँ एंड यहाँ पर कुछ स्टोन रखे हुए हैं, ये भी मैं ले लेता हूँ। ब्लॉक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक मस्त वाला बो है, ये भी ले लेता हूँ। एरो ले लेता हूँ
और क्या सामान है खास यहाँ पर, गोल्डन कैरेट्स और ले लेता हूँ, यहाँ पर एक एक्सपी बोतल ले लेता हूँ। एंड गाइस अभी हमने बहुत सारा सामान ले लिया और यहाँ पर एक टोटम भी है भाई, ये भी ले लेते हैं भाई, ये भी बहुत काम में आएगा। एंड यहाँ पर है गोल्डन इंचांटेड एप्पल, ये भी ले लेते हैं भाई। क्या मस्त मस्त सामान रहे यार इसके पास। गोल्डन कैरेट्स में नीचे रख देता हूँ खाने पीने के लिए। और गाइस अभी हमारी पूरी लूट कंप्लीट हो चुकी है और भाई एक टोटम भी मिल गया, ये अच्छी बात है। इस चेस्ट के अंदर भी भाई कितना सामान रखा हुआ है भाई, यहाँ पर कुछ TNT रखे हुए हैं, ये मैं लेने वाला हूँ। डायमंड्स ले लेता हूँ। रुको रुको रुको, डायमंड्स ये वाले क्यों ले रहा हूँ, ब्लॉक्स लूंगा ना भाई जब ब्लॉक्स रखे हुए तो। एंड और क्या क्या ले सकता हूँ यहाँ से, कुछ और TNT ले लेता हूँ और यहाँ से रेडस्टोन ले लेता हूँ। रेडस्टोन ब्लॉक्स बहुत काम में आएंगे TNT लाइट अप करने में। और क्या है, कुछ नहीं है भाई। गाइस ज्यादा सामान हो जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई लेना क्या क्या है। और इसका सीक्रेट बेस मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर ये ओशन के ब्लॉक्स लगे हुए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड गाइस यहाँ पर इसने इतनी ग्राइंडिंग कर रखी है, इसने इतना बढ़िया सीक्रेट बेस बना रखा है, बट इसके पास अभी तक नेदरराइट का आर्मर क्यों नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चलो मुझे क्या करना है, मैं तो चलता हूँ ऊपर। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को सीधा ही मिलता हूँ उस विलेज में जाने के बाद। गाइस अभी तो मुझे बहुत सी चीजें पूछनी है भाई अपने सोल्जर भाई से कि आखिर में इस वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है। इतना अच्छा अच्छा आर्मर है भाई तेरे पास, इतनी ग्राइंडिंग कर रखी है, कुछ बता भाई मुझे। और एक सेकेंड गाइस, 1 मिनट, अबे ये क्या है, 1 सेकेंड ना, ज़ोंबी हवा में है, ये स्टक तो नहीं हो गए? नहीं नहीं गाइस ये तो चल पा रहे, बट 1 मिनट, ये हवा में कैसे है भाई? हवा में तो हो ही नहीं सकते भाई, ये लोग एयर पे चल रहे। व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है भाई इस वर्ल्ड के अंदर? भाई उस बंदे ने मुझे बोला था ये ऐसी फालतू की ऐसी एक्टिविटीज होती रहेगी भाई, संभाल के जाना। और 1 मिनट, अबे सारे नीचे आ गए, अबे भाग भाग जल्दी। वैसे मेरे पास अच्छा आर्मर है, मैं इनको चटका सकता हूँ यहाँ पर, बट गाइस ये हो क्या रहा है इस वर्ल्ड के अंदर? निकलो यहाँ से भाई, तुम कितने सारे हो गए भाई। अभी मेरे पास अच्छा आर्मर है भाई, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, निकलो यहाँ से। निकल, तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं यार, ये बहुत बेकार है, निकल यहाँ से। गाइस यार एक साथ इतने सारे आ रहे हैं ना भाई, ऐसा दिमाग चकरा रहा है भाई, लैग भी हो रहा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। निकल रहे भाई, जल्दी निकल, जल्दी जल्दी जल्दी, इनको भाई स्पैम मारूंगा मैं तो। निकलो 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 भाई, वो तो अच्छा हुआ मेरे पास इतना अच्छा आर्मर है भाई। ये आखिरी बच्चा है भाई। और भाई यार फाइनली मैंने यहाँ के सारे ज़ोंबी मार दिए भाई। मैं तो अपने हाथ में अब टोटम रखने वाला हूँ भाई, कुछ भी हो जा रहा है मेरे इस वर्ल्ड के अंदर। क्या चल रहा है भाई, ये एक साथ इतने सारे ज़ोंबी हवा में। जल्दी चलते भाई उस विलेज में, कुछ भी हो रहा है। और 1 सेकंड, अभी ये क्या हुआ? वार्डन आया एकदम से भाई, हवा में से जो आया भाई वार्डन। गाइस यार ये कितनी खतरनाक बात है, भागो यार यहाँ से, भागो, भाग जल्दी। अरे पीछे एक और हो गया भाई समन, भाग यार, ये क्या चल रहा है इस वर्ल्ड के अंदर? भाई मैंने पीछे मुड़ा, एकदम से एक और आ गया। पानी में चल भाई, पानी में कुछ नहीं कर पाएगा ये, जल्दी निकल भाई यहाँ से। क्या हो रहा है ये? गाइस यार मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे एक और वार्डन, कितनी खतरनाक चीज थी यार ये। गाइस अभी मैं अपने उस विलेज में पहुंचने ही वाला हूँ भाई, पता नहीं इस वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, बस कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलाने। देखो मुझे यहाँ से सीधा जाना है, एंड नहीं 400 नहीं, अबे 1 सेकंड, अबे वो नहीं 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 गाइस ये क्या हुआ? ओ गाइस मेरा यहाँ पर टोटम पॉप हो चुका है। ओरे भाई वो तो सही टाइम पे मैंने स्टोन का ये ब्लॉक लगा दिया, वरना मैं 1 सेकंड, मैं यहाँ पर वॉइड में गिरने वाला था। व्हाट? गाइस मेरी जर्नी यहीं पर समाप्त हो चुकी थी भाई, मैं वॉइड में गिरने वाला था और मेरा टोटम भी चला गया यार, कितनी मुश्किल से मिला था। चल भाई फटाफट ऊपर, ये क्या चल रहा है इस वर्ल्ड के अंदर? भाई मैं पहुंचने ही वाला था अपने विलेज के पास और ये क्या हो गया यार? फटाफट चल भाई ऊपर फटाफट। मैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिला रहा था, उसके चक्कर में यहाँ की नीचे की जमीन ही गायब हो गई और मुझे अभी रीजन मिला हुआ है, वो भी अपने टोटम की वजह से। नीचे की जमीन कैसे गायब हो सकती है भाई इस वर्ल्ड के अंदर? क्या चल रहा है ये? फटाफट ऊपर चल भाई, मुझे फटाफट उस सोल्जर से बात करनी है भाई, वही अब मुझे कुछ बता सकता है कि भाई मैं कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता हूँ। जल्दी ऊपर चल भाई, जल्दी जल्दी चल भाई फटाफट। 1 सेकेंड, नहीं यार ये फिर होने लग गया। गाइज यहाँ पर विंडिकेटर समन होने लग गए, वो भी ऑटोमेटिक अपने आप। गाइज यार देख सकते हो आप लोग, ऊपर से आ रहे नीचे गिर रहे। अबे ये कैसे हो सकता है? ये क्या होते ही रहेंगे ऐसे स्पॉन? गाइज मुझे ना जल्दी से जल्दी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा भाई। मेरे इस वर्ल्ड के अंदर ना कुछ तो हो रखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भी होते रहता है रैंडमली यहाँ पर। गाइज अभी ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, इन सबको मैं मार दूंगा भाई। देखो आर्मर तो मेरे पास अच्छा है ही, अब मुझे बस कुछ नहीं करना है। आ जाओ बेटा आ जाओ,
सील्ड पहन लो भाई सबसे पहले तो। एंड अब तुम लोग आई जाओ भाई, एक एक करके इन सबको मैं मारने वाला हूँ। तू निकल यहाँ से, सबसे पहले तुम नॉकबैक हो यहाँ से भाई, इनको छोड़ने नहीं वाला भाई मैं यहाँ से। कितने खराब लोग हैं यार, ये विंडिकेटर एकदम से समन हो रहे हैं। इन सबको मैं मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। तू भी आजा। ये ले भाई, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सील्ड अप कर लो, सील्ड अप। अब निकल तू यहाँ से। और बारिश भी होने लग गई ना, अब तुम लोगों को बारिश में ही मारने वाला हूँ। निकल तू यहाँ से, और तू निकल यहाँ से। देखो गाइस, इन सबको मैं यहाँ पर एक एक करके मार देने वाला हूँ। दिमाग खराब कर रखा है यार, ये कितने सारे स्पॉन हो चुके हैं एक साथ। गाइस अभी मैंने यहाँ के सारे विंडिकेटर मार दिए हैं, और भाई मैं एक गड्ढे में गिर गया था गलती से, तो अभी मैंने यहाँ के सारे। एक सेकंड ना, एक दो बज गया क्या ऊपर? रुक जा भाई, तुझे भी मारता हूँ। रुक जा भाई, रुक जा भाई यार, एक बज गया यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों ने क्या एक्स एमरेल्ड क्या क्या ड्रॉप किया हुआ है भाई। इनका सारा सामान मैं लेने वाला हूँ, ये सारा एमरेल्ड मेरे काम में आएगा। एक सेकेंड यार, ये क्या है? एक मिनट गाइस, मेरी इन्वेंट्री में ना एक पर्ची है ये। ओह ये क्या है? व्हाट? क्या लिखा है? ACDECIGA। और एक सेकंड, क्या लिखा है? रेड कासल। व्हाट द हेल, ये क्या लिखा है गाइस? ये है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक दो रह गए भाई, इनको भी चटका ही देता हूँ ना भाई। क्या मतलब भाई, निकल यहाँ से तू। ये पड़ जा, एक पड़ा है, एक और पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। आजा 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 भाई आजा। ये ले, एक और गया। गाइस एक सेकंड ना, ये पर्ची क्या है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये पर्ची में क्या लिखा हुआ है? रेड कासल। और ये कुछ ACDECIGA क्या लिखा हुआ है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे ना अपने सोल्जर को पूछना पड़ेगा यार, ये पर्ची में क्या लिखा हुआ है। और ये जो एक रह गया था ना, इसको भी चटका देता हूँ अपनी बो से। निकल यहाँ से भाई, मुझे ना इस पर्ची के बारे में ना अपने सोल्जर को बताना पड़ेगा। गाइस मैं फटाफट अपने विलेज में जाता हूँ भाई, ये फालतू की एक्टिविटी ना हो उससे पहले मैं पूछता हूँ। एक दो और है भाई, इसको भी चटका देता हूँ। ये ले भाई, एक बो का शॉट। और एक में तो नहीं मरा, यहाँ पर दो तीन और चटका देता हूँ। आजा भाई आजा, पास तो आ ही नहीं पाएगा, पहले ही मर जाएगा ना बॉस। ये ले देखो गाइस, मैंने यहाँ पर सारे के सारे विंडिकेटर तो चटका दिए। अब मैं जाने वाला हूँ उस विलेज में और अपने सोल्जर को पूछने वाला हूँ भाई ये चल क्या रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, ये पर्ची का क्या राज है और ये रेड कासल क्या है। वेल गाइस, तो फाइनली मैं बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए इस विलेज में आ चुका हूँ। और अब मैं अपने सोल्जर से पूछने वाला हूँ कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। मैं हर एक डिटेल में इससे बात करने वाला हूँ। तो गाइस मैं इससे बात करके आता हूँ। वेल गाइस, तो अभी मैंने अपने सोल्जर भाई से बात कर ली है और इसने मुझे दो बातें बताई है। सबसे पहले तो गाइस, इस बंदे ने मुझे ये बताया है कि ये जो रेड कासल है, ये बंदा इतने दिनों से रेड कासल ही तो ढूंढ रहा था। और रेड कासल के अंदर पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री लिखी हुई है और वहां पर हमें हर एक सवाल का आंसर मिल जाएगा, इस बंदे ने मुझे बताया। और इसने बोला कि अगर तुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने उसे कहा कि कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं मिले, पता नहीं ये ACDE और ये CIGA ये क्या लिखा हुआ है। तो इस बंदे ने मुझे बताया कि ये एक कोऑर्डिनेट है जिसे डिकोड करना होगा। और इस बंदे ने इस कोऑर्डिनेट्स को डिकोड कर लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। गाइज, A का मतलब है 1, C का मतलब है 3। जैसे ABCD में अल्फाबेट होते हैं, वैसे ही A कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे, यानी कि 1। और C कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, यानी कि 3। तो D कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, यानी कि 4, यानी कि 1 3 4। और E कौन से नंबर पे आता है? 5। तो 1 3 4 5। ये गाइस हमारे कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से गाइस मैंने इस पूरे कोऑर्डिनेट को डिकोड किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। 1 3 4 5 3 9 7 4 ये हो रहा है गाइस ये कोऑर्डिनेट। एंड गाइस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे -1 3 4 5 एंड -3 9 7 1 पे जाना है। और इस कोऑर्डिनेट पे गाइस मुझे रेड कासल मिलेगा। रेड कासल के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। मतलब गाइस मुझे वहाँ पर हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अब गाइस मैं इस कोऑर्डिनेट पे जाने वाला हूँ और पता लगाने वाला हूँ कि क्या सच में मुझे रेड कासल मिल जाएगा। वेल गाइस, तो मैं यहाँ पर रेड कासल ढूंढने जा रहा था और यहाँ पर अचानक इतने सारे स्केलेटन समन हो गए मेरे आंखों के सामने भाई। इतने सारे 1000 होंगे कम से कम भाई। इनसे फाइट करना इम्पॉसिबल है भाई। मैं तो अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। और गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है गाइस, पिछली बार हमको ज़ॉम्बीज मिले थे बहुत सारे, इस बार हमको स्केलेटन मिले। बट गाइस आप लोगों को पता है
दिन के उजाले में ज़ॉम्बी और स्केलेटन्स जलते हैं, लेकिन गाइस हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ये लोग जल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो रखा है इस वर्ल्ड के अंदर। गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर ऑफिशियली तो दिन के उजाले में ज़ॉम्बीज एंड स्केलेटन्स जलते हैं, बट हमारे वर्ल्ड में नहीं जल रहे। ये बहुत अजीब बात है। और भाई ये कितने सारे, अगर मैंने इनसे फाइट की तो कोई चांस ही नहीं है बचने का भाई, तुरंत मैं मर जाऊंगा भाई, इतने सारे यहाँ पर है। अरे भाई फिर से नहीं गाइस, यहाँ पर मुझे लेविटेशन लग गया भाई। मैं पहुंचने ही वाला था उस कोऑर्डिनेट पे और मुझे अचानक यहाँ पर लेविटेशन लग गया। कितने सेकंड का लगा है? 50 सेकंड का लगा है टोटल। भाई यार ये क्या चल रहा है भाई? ऑटोमेटिकली मुझे इफेक्ट लग रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर। कभी ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे, कभी स्केलेटन आ रहे, और यहाँ पर दूर दूर तक पानी भी नहीं है भाई। ये मैं यहाँ पर क्लच कैसे करूंगा भाई? यार कैसी जगह पर मुझे लेविटेशन लगा है जहाँ पर दूर दूर तक पानी भी नहीं है। ये कितने सेकंड का और है यार? फटाफट खत्म हो जा, फटाफट फटाफट। गाइस ये अभी टोटल 25 सेकंड का और है यार। भाई यार मेरे यहाँ पर फेदर फॉलिंग 4 भी नहीं लगा हुआ है भाई। यार बूट पे फेदर फॉलिंग नहीं लगाया क्या उस बंदे ने? अब मैं क्या करूं भाई? यहाँ पर पानी भी नहीं है। 14 सेकंड और है भाई। फटाफट जा यार, फटाफट जा। मुझे यहाँ पर ना गाइस अब वाटर क्लच करना ही पड़ेगा, वरना गाइस ये मेरा आर्मर चला जाएगा। फटाफट से भाई हट जा यार। गाइस मुझे ना ध्यान देना होगा, बस एक बार वाटर क्लच हो जाए, फेल ना हो जाए बस। देखते हैं गाइस क्या होता है। और फाइनली गाइस मैं बच चुका हूँ, फाइनली बच चुका हूँ भाई। यहाँ पर मैं मरते मरते बच चुका हूँ। गाइस अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा उस कासल पे भाई। ये फालतू की चीजें हो उससे पहले गाइस मुझे पहुंचना होगा। तो भाई जल्दी चल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, फटाफट बस। अब गाइस मुझे भागना है और फटाफट मुझे वहां पहुंचना है, क्योंकि गाइस मुझे अब फालतू की एक्टिविटीज नहीं चाहिए भाई। ये बहुत बेकार है भाई इस वर्ल्ड के अंदर। फटाफट भाग, जल्दी भाग। गाइस अभी मैं यहाँ पर इस रेड कासल पे जा ही रहा था और अचानक मैंने एक चीज नोटिस करी। मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिक रीजनरेशन लग चुका है। मतलब भाई ये कितनी अच्छी बात है भाई, ऐसे इफेक्ट लगा करो ना भाई। पिछली बार वो फालतू का लेविटेशन लग गया था, मुझे ये क्लच करना पड़ा वाटर बकेट। मुझे यहाँ पर ऐसे ही रीजन लगते रहे। हेल्थ बूस्ट भी लगा दो यार 2-3। वैसे मेरे ऊपर नहीं है यार गाइस, मेरे ऊपर होता तो क्या बात थी। वेल गाइस अभी हम लोग पहुंचने ही वाले उस कोऑर्डिनेट पे, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाना है मुझे। एंड फाइनली गाइस वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ चुका है और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर एक गड्ढा है और इस गड्ढे के अंदर अब मुझे छलांग लगानी पड़ेगी। इसके नीचे क्या रेड कासल है भाई। भाई ये तो उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था। तो चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं और यहाँ से नीचे मुझे क्लच करना पड़ेगा क्या? अरे भाई नीचे पानी है, मैंने फालतू ही वाटर बकेट हाथ में ली। और यहाँ से आगे डेड एंड है, यहाँ नहीं जाना है मुझे। और क्या यहाँ जाना है? ओके गाइस तो यहाँ पर नीचे जगह है और यहाँ तो नीचे पानी है भाई। रुक रुक रुक, पहले ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, सांस ले ले भाई अच्छे से और देख ले यहाँ क्या पानी में रेड कासल मिलेगा भाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। पानी में कहाँ हो सकता है यार? मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं सांस जा रही है भाई, सांस जा रही। कौन सी जगह से मैं आया था? मैं तो भूल ही गया भाई, कहाँ से आया था मैं? यहाँ से आया था? नहीं भाई, कहाँ से आया था मैं? गाइस मुझे यहाँ पर डैमेज पड़ रहा है। अबे यार मेरी यहाँ पर सांस रुक गई है पूरी। अबे यार कहाँ से आया था? मुझे मिल ही नहीं। सामने वो है क्या? मैग्मा ब्लॉक है भाई, मैग्मा ब्लॉक। फटाफट चल भाई इस ब्लॉक पे बस। गाइस यार मुझे ना यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा यार, रेड कासल है कहाँ पर? यहाँ तो बस पानी ही पानी दिख रहा है मुझे। वेल गाइस तो इस पानी के अंदर तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ से नीचे डिग करके जाने वाला हूँ, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट तो वही थे बट वाई लेवल हमको बताया नहीं गया है। तो अभी ना गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जितना हो सके उतना नीचे जाने वाला हूँ। और अगर नीचे नहीं मिला तो फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो वाई लेवल हमको बताया नहीं गया था। तो मैं यहाँ पर उस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर ऊपर भी जाकर देखूंगा और नीचे भी जाकर देखूंगा कि मुझे यहाँ पर रेड कासल मिलता है कि नहीं। बट उससे पहले ना मैं यहाँ पर पानी गायब कर देता हूँ। ये लगाया मैंने ब्लॉक। एंड अब यहाँ से बिल्कुल नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ से नीचे गाइज, यहाँ पर नीचे पानी आ गया भाई। एक सेकेंड भाई, ये क्या है? और गाइज यहाँ पर मुझे एक पोर्टल मिला है। क्या पता ये भी नेदर पोर्टल ना हो, ये भी सिर्फ एक ट्रैवल पोर्टल हो सकता है। और यहाँ पर रेड स्टोन लगा हुआ है। और हाँ गाइस उस बंदे ने ना मुझे एक खास चीज बताई थी। गाइस मैंने आप लोगों को बताया था। वेल गाइस इस बंदे ने मेरे को 2 चीजें बताई है। एंड गाइस उसमें से मैंने पहली चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। तो गाइस दूसरी चीज ये थी कि हम लोग उस रेड कासल पे जब भी जाएंगे तो हमारी इन्वेंटरी खाली होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से ना कुछ लेकर जा सकते और ना ही वहाँ से कुछ ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चेस्ट बनाने वाला हूँ अपने लिए, और इन दोनों चेस्ट के अंदर मैं अपना सारा सामान रखने वाला हूँ, वो भी आर्मर के साथ। तो मैं यहाँ पर ये 2 चेस्ट लगा देता हूँ, मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट भी याद रहेंगे
और मैं यहाँ पर ये सारा सामान डाल देता हूँ अपना। यस गाइस, तो अभी हमारी इन्वेंट्री पूरी खाली हो चुकी है और ना ही मेरे पास अब आर्मर है। और अब हम लोग गाइस इस पोर्टल से जाने वाले हैं। और गाइस मुझे नहीं पता ये पोर्टल हमको कहाँ लेकर जाएगा। एंड गाइस ये पोर्टल मुझे कहीं तो लेकर आया है और पता नहीं ये कौन सी जगह है। ये तो कुछ अलग ही जगह लग रही है और कोऑर्डिनेट्स आप लोग देख सकते हो, ये तो कुछ नॉर्मल से कोऑर्डिनेट है। और सामने गाइस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है भाई, मैं देखने वाला हूँ। एंड गाइस ये तो रेड कासल है। और फाइनली गाइस हम लोगों को रेड कासल मिल चुका है। भाई ये कितना बड़ा है भाई, दूर से दिख नहीं रहा था बट अब रेंडर हुआ है। और भाई ये बहुत बड़ा कासल है भाई। और इस कासल के अंदर इस पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री लिखी हुई है।